हेल्दी रहने के लिए शरीर में हार्मोन्स का संतुलन होना बेहद जरूरी होता है। हार्मोन्स में गड़बड़ी होने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कमजोरी से लेकर चिड़चिड़ेपन तक महिलाएं अक्सर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर कर देती हैं, लेकिन यह हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोन का असंतुलन के लक्षण भी हो सकते हैं। महिलाओं में हार्मोन का असंतुलन वैसे तो पीरियड के शुरुआती चरण से या फिर मीनोपॉज और प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है, लेकिन आजकल की बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल में ये समस्या काफी देखने को मिलती है। अगर हार्मोन का असंतुलन हो जाए और हम ध्यान ना दें तो यह कई गंभीर समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए शरीर पर होने वाले बदलाव पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि हार्मोनल असंतुलन आखिर क्यों होता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर पर और कैसे नेचुरली हम कंट्रोल कर सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को। तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में उपस्थित एंडोक्राइन सिस्टम जो कि समूह होता है ग्रंथियों का, यह एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स को बनाता है और हमारे ब्लड में छोड़ देता है। हार्मोन्स एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे खून के साथ मिलकर हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर एक मैसेंजर यानी संदेश वाहक के रूप में काम करते हैं। जब शरीर में हार्मोन्स की मात्रा घटती या बढ़ती है तो इसे हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं, जिसका असर शरीर पर कई समस्याओं के रूप में दिखाई देने लगता है। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मासिक धर्म का अनियमित हो जाना, वजन कम या ज्यादा हो जाना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, स्किन प्रॉब्लम होना, बालों का झड़ना, कमजोरी, थकान जैसा महसूस होना, कब्ज की समस्या होना, नींद न आना, चिंता करना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ये अब समझते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। तो सबसे पहला जो कारण है वो है स्ट्रेस। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की एक वजह स्ट्रेस भी हो सकता है। हार्मोन्स को संतुलन रखने के लिए स्ट्रेस से बचना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब कोई ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, जिससे नींद न आना, थकान जैसी समस्या हो सकती है। खराब खान पान भी हार्मोनल इम्बैलेंस की एक बड़ी समस्या हो सकता है। ज्यादा शुगर वाले फूड्स, रिफाइंड आटा यानी मैदा से बनी हुई चीजें, रिफाइंड ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल करना, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल का सेवन और स्मोकिंग जैसी चीजों का सेवन करना हार्मोन के स्तर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा खराब डेली रूटीन से भी यह समस्या हो सकती है। अगर आप लंबे समय से स्टेरॉइड्स या किसी बीमारी की मेडिसिन ले रहे हैं तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की संभावना हो सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं महिलाओं के शरीर में। तो अगर महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का संतुलन हो जाए यानी कम या ज्यादा हो जाए तो यह मासिक धर्म, अंडे के फर्टिलाइजेशन को, मूड को और हड्डियों को प्रभावित कर सकता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी महिलाओं में मासिक धर्म, गर्भावस्था और प्रजनन क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में मौजूद थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन्स को बनाती है, तो अगर थायराइड हार्मोन का संतुलन हो जाए तो यह मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है, जिससे हमारा वजन तेजी से बढ़ सकता है या फिर घट भी सकता है। कोर्टिसोल हार्मोन्स तनाव का हार्मोन्स होता है जो हमारे शरीर में तनाव को, थकान, नींद को कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो यह बहुत सारी परेशानियों का कारण बन सकता है। अब थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं इन हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स की। हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यह ग्लैंड महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स को बनाती है जिसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। यह एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में कई तरह के कार्यों को करने में मदद करता है, जैसे रिप्रोडक्शन में, प्रेगनेंसी कंसीव करने में, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में और मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखने में। अगर महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल से अधिक हो जाए तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मासिक धर्म का अनियमित हो जाना, वजन बढ़ना और ब्रेस्ट टायर्डनेस। लेकिन अगर ये हार्मोन नॉर्मल से कम हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, मेनोपॉज जल्दी आ सकता है। एस्ट्रोजन हार्मोन असंतुलन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे खान पान में बदलाव होना, अनहेल्दी चीजों को खाने में शामिल करना, जीवन शैली में परिवर्तन या फिर कोई बीमारी के रहते हमें मेडिसिन लेना। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। यह हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है महिलाओं के शरीर में। यह हार्मोन गर्भाशय की दीवार को मोटा करने में मदद करता है, ताकि जो अंडा ओवरी से निकला है अगर वो फर्टिलाइज हो गया हो तो गर्भाशय की दीवार पर आकर चिपक सके और गर्भावस्था शुरू हो सके।
यदि गर्भधारण हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता रहता है और गर्भावस्था बनी रहती है। यह भ्रूण के विकास और प्लेसेंटा के निर्माण में भी मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों को रिलैक्स रखता है ताकि समय से पहले कॉन्ट्रैक्शन ना हो, जिससे समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस जो है वो ना हो। अगर गर्भधारण नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाता है, जिससे गर्भाशय की दीवार टूटकर पीरियड्स के रूप में बाहर निकल जाती है। यह ब्रेस्ट को मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी तैयार करता है। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ना हो तो यह महिलाओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं, अनियमित मासिक धर्म, मूड स्विंग्स या गर्भावस्था में कठिनाइयां पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं थायराइड असंतुलन की। थायराइड असंतुलन से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायराइड असंतुलन के दो प्रकार होते हैं, या तो हाइपोथायराइडिज्म होगा या फिर हाइपरथायराइडिज्म होगा। अगर शरीर में प्रॉपर मात्रा में थायराइड हार्मोन ना बने तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसकी कमी से हमें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे थकान, कमजोरी, वजन बढ़ना, ठंड लगना, बाल गिरना, स्किन में ड्राइनेस होना, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स होना, अनियमित मासिक धर्म, कब्ज और याददाश्त में कमी, या फिर चेहरे पर पिंपल्स या फिर सूजन होना। अगर नॉर्मल से ज्यादा थायराइड हार्मोन्स बन रहा है तो इस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसकी वजह से हमें घबराहट होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, अत्यधिक पसीना आना, मांसपेशियों में कमजोरी आना, नींद न आना, मासिक धर्म कम आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और भी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गर्भधारण करने में परेशानी, दिल की बीमारियां होना, हड्डियों का कमजोर होना, थायराइड ग्रंथि का बड़ा हो जाना आदि। कॉर्टिसोल हार्मोन्स को तनाव का हार्मोन्स कहा जाता है। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने से महिलाओं में लगातार तनाव हो सकता है। एक अच्छी नींद लेकर और पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ आहार लेकर इस हार्मोन्स को बैलेंस किया जा सकता है। अगर महिलाओं के शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो जाए तो पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, समय से अंडा ओवरी से रिलीज नहीं होगा तो महिलाओं को कंसीव करने में परेशानी भी आ सकती है। और गर्भधारण होने के बाद भी अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का असंतुलन होता है तो गर्भपात होने का भी खतरा बना रहता है। हार्मोन्स को अपने शरीर में संतुलित बनाए रखने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करने चाहिए, जैसे न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, एक अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए ताकि कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो नॉर्मल बना रहे। अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए ताकि वो कुछ दवाओं के माध्यम से हार्मोन्स को बैलेंस कर सके। आयुर्वेद का भी सहारा ले सकते हैं ताकि हार्मोन्स का संतुलन हमारे शरीर में बना रहे। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हेल्थ एंड फार्मा नॉलेज से।